समीर ने अपनी जीप अंधेरी झिरी गांव के कच्चे रास्ते पर रोकी। होली का दिन था, लेकिन उत्सव का नामो निशान नहीं था। हर दरवाजे पर ताला लगा था और खिड़कियां बंद थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही सांसें भारी लग रही थी। तभी उसकी मुलाकात मुखिया रामदीन से हुई। रामदीन की आंखें पथराई हुई थी। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज सूरज ढलने से पहले अपनी दहलीज लांघ लेना। यहाँ होली रंगों से नहीं, रूहों के साथ खेली जाती है। 100 साल पहले इसी दिन गांव की एक हवेली को जला दिया गया था और तब से वो आग ठंडी नहीं हुई है। समीर एक पढ़ा लिखा शहरी युवक था। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुखिया जी, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। मैं तो यहाँ उस पुरानी हवेली और बरगद की तस्वीरें लेने आया हूँ। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था या शायद डर के मारे दुबक गया था। समीर अपना ट्राइपॉड और कैमरा लेकर गांव के बाहर उसको ख्यात बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। चांद की रोशनी धुंधली थी और कोहरे ने रास्तों को निगल लिया था। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसे हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी कुछ फीट आगे जाकर गायब हो जा रही थी। बरगद का पेड़ किसी दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थी। समीर ने अपना कैमरा सेट लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान गिर गया है। अचानक उसे दूर कहीं से ढोल की थाप सुनाई दी। आवाज तेज होती गई। समीर ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। उसने घबराकर कैमरे का शटर बटन दबाया। फ्लैश की तेज रोशनी में उसे एक पल के लिए पेड़ की टहनी पर लटके दर्जनों पैर दिखाई दिए। जब रोशनी खत्म हुई तो वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। उसने कपकपाते हाथों से कैमरे की स्क्रीन देखी। फोटो में पेड़ की हर जड़ से एक लाश लटकी हुई थी और उन सब के चेहरे समीर की तरफ मुड़े हुए थे। समीर वहां से भागने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली होने लगी। उसने नीचे देखा, वहां पानी नहीं था। जमीन से लाल रंग का गाढ़ा खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। तभी एक ठंडी बर्फीली उंगली ने समीर की गर्दन को छुआ। बुरा ना मानो, होली है। एक फटी हुई आवाज उसके कान के पास गूंजी। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके शरीर का आधा हिस्सा जला हुआ था। उसने एक पीतल की थाली पकड़ रखी थी जिसमें राख और खून मिला हुआ था। अचानक उस बरगद के पीछे से कई परछाइयां निकलने लगी। वे सब गांव के पुराने लिबास में थे, लेकिन उनके चेहरे जले हुए थे। वे सब समीर के चारों ओर नाचने लगे। उनकी हंसी किसी कुत्ते के भौंकने और इंसान के चीखने का मिला जुला रूप थी। समीर चिल्लाया, मुझसे क्या चाहते हो? लंगड़ाते हुए एक साया आगे आया और बोला, हमें रंग चाहिए समीर। उसने जबरदस्ती समीर के चेहरे पर खूनी राख मिल दी। समीर को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वह जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसे अब भी वह ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसके अपने दिल की धड़कन बन चुकी थी। सूरज उगा। गांव वाले होली की पूजा के लिए बाहर निकले। मुखिया रामदीन सबसे पहले बरगद के पास पहुंचा। वहां समीर की जीप खड़ी थी। कैमरा लगा हुआ था, लेकिन समीर कहीं नहीं था। जब मुखिया ने कैमरा चेक किया, आखिरी वीडियो में समीर खुद उन सायों के साथ नाच रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और वह कैमरे की तरफ देखकर वही खौफनाक हंसी हंस रहा था। आज भी अंधेरी झिरी के लोग कहते हैं कि अगर आप होली की रात उस बरगद के पास जाएं तो आपको एक नया साया दिखाई देता है। एक ऐसा साया जिसके गले में एक कैमरा लटका हुआ है और जो हर आने जाने वाले से पूछता है, एक फोटो लोगे?